तालिबान अमेरिका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू। कहा, जब काबुल हुकूमत पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल कर लेगी तो वो कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दीगर पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर ही नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला करेगा। बरतानवी हुकूमत के बाद इंग्लिश क्रिकेटर्स का भी दौरा पाकिस्तान मनसूख होने से लाताल्लुकी का ऐलान। दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार होने की तरदीद। डेली मेल के मुताबिक फैसले में खिलाड़ियों का कोई किरदार नहीं। इंग्लिश क्रिकेटर्स की एसोसिएशन का कहना है कि फैसले पर टीम को अंधेरे में रखा गया, पूछा तक नहीं गया कि वो सफर करेंगे या नहीं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा तैयार नहीं किया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं, आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से नैब तरमीम पर मशावरत होगी। तय किया जाएगा कि शहबाज शरीफ से मशावरत करनी है या ऑर्डिनेंस लाना है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आइंदा हफ्ते लाया जाएगा। चेयरमैन नैब की तोसी की शिक रखे जाने का इम्कान। ऑर्डिनेंस में बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फर्दे जुर्म के लिए तलबी का समन जारी। 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। समन मिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल किया गया। लिखा गया कि फर्दे जुर्म का जवाब देने के लिए आपकी ज़ाती हैसियत में पेशी लाजिम है। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। जाती उमरा की 127 कनाल अराजी के इंतकाल मनसूखी से मुतालिक समात। अदालत की मरियम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करने की हिदायत। तामील कनिंदा ने बताया कि मरियम नवाज की रिहाइशगाह पर नोटिस मौसूल नहीं किए जा रहे। अदालत ने यूसुफ अब्बास और अजीज अब्बास से जवाब तलब कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है वो नागुज़ीर हो गया। हमें हर सूरत इस तरफ जाना होगा। 1970 के बाद आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें धांधली के खिलाफ आवाज़ ना उठी हो। तो जब आप कहते हैं आए बताएं इसमें कौन सा बटन खराब है, क्या चीज़ खराब है, बताएं तो सही ना। देखते ही नहीं है, कहते नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका। आने वाला इलेक्शन EVM पर होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक देंगे। फैसल जावेद खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, कमेटी बना दी है। ऑपोजिशन को कहते हैं कि आए मिलकर बैठकर फैसला करते हैं। अल्लाह करे कमेटी से फैसला आए, वरना हम कानून तो लेकर आएंगे। नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीनेशन का जाली इंदराज। पंजाब हुकूमत का सख्त एक्शन। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद भी मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी ने 7 अफराद को जिम्मेदार ठहरा दिया। सूबाई हुकूमत का फ्रॉड में नून लीग के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, पिछले दौर में नवीद नामी शख्स का अस्पताल में असर रसूख था। उसी ने कनाडा से ऑपरेटर को फ़ोन करके एंट्री करवाई। फैज़ल हसन चौहान कहते हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक नून लीग के कारकुन को ही इस्तेमाल किया गया है। 30 सितंबर के बाद बहुत सारी सहूलियात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम रूटीन में समझते हैं उनके ऊपर कुछ बंदिशें आयद होंगी। इंसदादे कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, वरना 1 अक्टूबर से पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कराची में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की गिरफ्तारियां शुरू। सोहराब गोट पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी की पकड़ धकड़ की मुखालिफत। NCOC से फैसलों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। अक़वाम आलम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हिस्सा होगी। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। आसाम में मुस्लिम बस्ती में ऑपरेशन।
मस्जिद समेत सैकड़ों घर मिसमार कर दिए गए। पुलिस की बराह रास्त फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। पुलिस की मौजूदगी में लाश की बेहुरमती की गई। जिला इंतजामिया का फोटोग्राफर लाश पर कूदता रहा। भारत के रियासती जबर पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर के बाद आसाम से मुसलमानों पर मजालिम की वीडियोस आ रही हैं। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो भारतीय दरिंदगी की तरफ दिलवाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका पर सिखों का एहतजाज। वाशिंगटन में मोदी के होटल के बाहर धरना, आज़ादी के नारे, खालिस्तान के परचम लहरा दिए। कश्मीरियों का भी कल अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मोदी की तकरीर के दौरान एहतजाज का ऐलान। बरतानवी पार्लियामेंट में भी कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की गूंज। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म आज डिजिटल मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज करेंगे। नौजवानों को फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर के माहिरीन से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। पाकिस्तानी माहिरीन भी तरबियती वर्कशॉप्स का हिस्सा होंगे। सियासतदानों का क्रिकेट मैच, सियासत की नजर। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन में दोस्ताना क्रिकेट मैच। नून लीग ने शिरकत से माजरत कर ली। राना मशहूद कहते हैं, एक जानिब चोर डाकू कहा जाता है, दूसरी तरफ खेलने की दावत। मुल्की हालात भी इस किस्म की अयाशियों की इजाजत नहीं देते। कराची में आज और कल भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज के मुताबिक मंगल से आने वाले बारिशों का सिलसिला मौजूदा स्पेल से ज्यादा ताकतवर होगा। शहर की अबतर सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा, कराची में तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। बाइक पे थे बंदे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। एक के हाथ में बोतल थी। मैं फिर वो मेरे पीछे थे, मैं भाग रही थी फुटबैग पे, कोने में उन्होंने मुझ पे तेजाब फेंका। फिर मैंने रिक्शा वालों को रोका कि कोई हेल्प करे मेरी, किसी ने नहीं की। कराची में तेजाब गर्दी। गुलिस्तान जौहर में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकिल। कहा, अदालत में खुला का केस दायर कर रखा है। मलिक साबिर ने 3 शादियां कर रखी हैं। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम 62 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ DGMO के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम की नमाज जनाजा 5 बजे H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। माजी में लैया को नजरअंदाज करके महरूमियों में इजाफा किया गया। किसी को जायज़ कामों की राह में रुकावट नहीं डालने दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, लैया समेत हर पसमानदा जिला के लिए खुसूसी डेवलपमेंट पैकेज दिया है। सांगढ़ के इलाके रसूल बख्श याराजड़ में घर से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तहकीकात जारी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का हतमी जायजा लिया गया। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च, चेकिंग मजीद मौसर बनाने का फैसला। जाली ग्रोह है जिसकी कोई सरगना खातून थी, उन्होंने ये ड्रामा रचाया था और वो गाहे बगाए सुना था बोर्ड में आ जाती थी। तो फिर इसके बाद हमने ये मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया। बोर्ड का इस अटैचमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ताकि मासूम लोग इनका शिकार न हो सकें। कराची इंटर बोर्ड में जाली असनाद से तकर्रियों का स्कैंडल। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं, जालसाज गिरोह खातून के जरिए इंटर बोर्ड में सरगर्म था। IT डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में ग्रीन लाइन बसें सुरजानी टर्मिनल मुंतकिल। आइंदा माह आजमाइशी सर्विस शुरू होगी। पहले मरहले में सुरजानी से नुमाइश तक बसें चलाई जाएंगी। चीन से 40 बसें 19 सितंबर को कराची पोर्ट पहुंची थी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली।
एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 27 सितंबर की सुबह उमर शरीफ को लेकर अमेरिका रवाना होगी। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। पोलियो रजाकार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। आज के पहले मैच में सिंध और सल्तनत पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब की टीमें टकराएंगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2074 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है।